नमस्ते। आज के इस खास कहानी विश्लेषण में हम एक बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की गहराई में जाने वाले हैं। मतलब सीधे एक पुरानी हाथ से लिखी डायरी के पन्नों से निकली है ये कहानी। तो बिना किसी देरी के चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम सी दिखने वाली रात एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाती है। तो चलिए सीधे माहौल बनाते हैं। सोच कर देखिए, एक एकदम शांत रात है, खुली छत है और कोई सुकून की नींद सो रहा है। लेकिन क्या हो अगर वो सुकून अचानक किसी के सबसे भयानक सपने में बदल जाए? यही इस कहानी की खासियत है। यह सवाल हमें उस पल की ओर ले जाता है जहां एक शांतिपूर्ण शाम पल भर में दहशत और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले डर में तब्दील हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं पहला भाग, एक खौफनाक रात की शुरुआत। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प या कह लीजिए डरावनी बात है वो है इसका असल स्रोत। ये कोई टाइप किया हुआ टेक्स्ट या छपी हुई किताब नहीं है, ये एक असली हाथ से लिखा हुआ पन्ना है। और ये खुरदुरापन, ये जल्दबाजी या शायद डर में लिखी गई लिखाई ये इस पूरी घटना को एकदम वास्तविकता के धरातल पर ला खड़ा करती है। हमारी कहानी का मुख्य किरदार विनोद अपने घर की सबसे ऊपरी मंजिल यानी छत पर बड़ी बेफिक्री से सो रहा था। सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। और फिर आता है दूसरा भाग, पलंग के नीचे की फुसफुसाहट। छत की उस सुकून भरी खामोशी को अचानक एक अजीब सी आवाज तोड़ देती है। डायरी के पन्ने साफ बताते हैं कि विनोद को अपनी चारपाई के ठीक नीचे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। सस्पेंस देखिए कैसे एक एक कदम करके बढ़ता है। सबसे पहले रात के उस घने सन्नाटे में वो दबी दबी सी रहस्यमयी फुसफुसाहट। फिर वो स्वाभाविक रूप से अपनी चारपाई के नीचे झांककर देखने की कोशिश करता है कि आखिर वहां है कौन। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, नीचे कोई नहीं था। वो जगह बिल्कुल खाली थी। और फिर उसी कन्फ्यूजन और डर के माहौल में जैसे ही वो मुड़कर पीछे देखता है, उसकी आवाज बंद हो जाती है। बस ये चंद शब्द, मतलब ये एक वाक्य उस पल की गहरी दहशत को पूरी तरह से बयां कर देता है। विनोद की हालत ऐसी हो गई कि उसके गले से एक चीख तक नहीं निकल पाई। डर के मारे वो एकदम सुन्न पड़ गया। और ये सुन्नपन ही बताता है कि उसने पीछे मुड़कर जो भी देखा वो किसी भी आम इंसान की कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा भयानक था। डर ने पूरी तरह से उसकी आवाज छीन ली थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, विनीता का जानलेवा हमला। तो जिसका अंदेशा था वही हुआ। वो अनदेखा खतरा अब एक भयानक भौतिक रूप ले चुका था। डायरी के मुताबिक विनोद ने पीछे मुड़कर विनीता को देखा और यहां से हालात बहुत तेजी से बेकाबू हो जाते हैं। विनीता अचानक वहां प्रकट होती है और बिना कोई मौका दिए पूरी आक्रामकता के साथ विनोद की गर्दन दबोच लेती है। ये कहानी में एक भयंकर छलांग है। एक अलौकिक खौफ के एहसास से सीधे अपनी जान बचाने की खूनी जद्दोजहद शुरू हो जाती है। वो शांत और खामोश रात अब पूरी तरह से हिंसा और संघर्ष के शोर में डूब चुकी थी। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, अस्पताल और एक खौफनाक चेतावनी। इस खौफनाक हमले के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा तनावपूर्ण है। विनोद किसी तरह उस शुरुआती जानलेवा हमले से बच तो जाता है, लेकिन बिना कोई समय बर्बाद किए उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। अब यहाँ इस घटना का असर एक साथ दो जगहों पर देखिए। एक तरफ अस्पताल में विनोद की स्थिति, जहाँ उसकी हालत बहुत नाजुक है, शारीरिक तौर पर वो मौत से लड़ रहा है। और दूसरी तरफ इस घटना की खबर ने पूरे गांव में एक जबरदस्त डर का माहौल पैदा कर दिया है। एक इंसान पर हुआ शारीरिक हमला अब पूरे समुदाय के मनोवैज्ञानिक आतंक में बदल चुका है। और अब आती है इस पूरी कहानी की सबसे अहम बात, ये रोंगटे खड़े कर देने वाला संदेश। विनोद ने अस्पताल के बिस्तर से अपनी उसी नाजुक हालत में गांव वालों को बताया कि विनीता ने वास्तव में उससे कहा क्या था। उसने कहा था, अगर तुम लोग यहां से नहीं गए तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। मतलब समझ रहे हैं इसका? ये खुलासा करता है कि वो हमला सिर्फ विनोद तक सीमित नहीं था, वो पूरे गांव के लिए एक सीधा और हिंसक अल्टीमेटम था, जिसने जन्म दिया हमारे 5वें भाग को, गांव पर मंडराता नया खतरा। इस एक चेतावनी ने पूरी कहानी का दायरा ही बदल कर रख दिया है। जो घटना शुरुआत में एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति के साथ हुई एक रहस्यमयी घटना लग रही थी, वो अब पूरे गांव के वजूद पर मंडराता हुआ एक बहुत बड़ा संकट बन गई है। तो अंत में ये स्थिति हमें एक गहरे सोच विचार के साथ छोड़ जाती है। अब ये खौफजदा गांव वाले करेंगे क्या? उनके सामने एक ऐसा विकल्प है जो लगभग असंभव सा लगता है।
या तो अपना पुश्तैनी घर-बार छोड़कर चले जाएं या फिर एक निश्चित मौत का सामना करें। ये एक ऐसा मोड़ है जो किसी को भी ये जानने के लिए बेचैन कर देगा कि आगे क्या होने वाला है। इस रहस्यमयी कहानी के विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और हाँ, याद रखिएगा, रात के सन्नाटे में आने वाली हर आवाज़ सिर्फ वहम नहीं होती।